जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन कैट 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों, बीपीएसएससी की तरफ से एक टेंडर जारी करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि वैसे टेंडरधारी जो भी है उनको आमंत्रण किया जाता है निविदा के लिए कि 5 अप्रैल से आप 24 अप्रैल के बीच में सुबह 10 से दोपहर 2 बजे के बीच में किसी भी कार्य दिवस में आकर जो है आप अपना कार्यालय में जाकर समर्पित करेंगे। और 24 अप्रैल के शाम के 4 बजे तक निविदा खोली जाएगी। किसको टेंडर दिया गया है? इनके लिए। अब ये टेंडर क्या है? ये टेंडर है जो बिहार दरोगा बहाली 1275 पद का निकाला गया था, उसके फिजिकल एग्ज़ाम को लेकर जो व्यवस्थाएं बनानी होती है, जहां भी आपका फिजिकल एग्ज़ाम होता है वहां पर टेंट पंडाल और उसके साथ साथ जो विद्युत उपकरण होते हैं उसको यहाँ पर बीपीएसएससी जो है भाड़े पे लेती है। तो इसको लेकर ये टेंडर जारी किया गया था। ये आपका अनेस्टर जो है आप लोग देख सकते हैं, बीपीएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके ये चीज़ें वहाँ पे उपलब्ध की गई है। लेकिन अब यहाँ पर एक नया नोटिस आया है और इस नए नोटिस में कुछ नए नियम भी आपको देखने को मिलेंगे। क्या है नया नोटिस? चलिए सीधे लिए चलते हैं बीपीएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे। जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे दोस्तों, तो कल देखिए शाम आपको एक अपडेट दिया गया है आपके एडमिट कार्ड को लेकर और आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर। क्योंकि जैसा कि क्या होता है कि आप लोगों ने पीईटी एग्ज़ाम दिया, पीईटी एग्ज़ाम देने के बाद आप लोग का तुरंत डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पहले क्या होता था कि लोगों का कोई डॉक्यूमेंट छूट गया तो उनको समय दे दिया जाता था, लेकिन इस बार नियम में बदलाव है और बहुत सारे बदलाव हुए। चलिए हम देखते हैं क्या क्या वो अपडेट किए गए हैं और कौन कौन से वो आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। जी हाँ, आपके फिजिकल एग्जामिनेशन के समय आपका एडमिट कार्ड जो है कब तक मिलेगा और ये परीक्षा यानी कि पीईटी एग्ज़ाम किस डेट में होगी। क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपकी परीक्षा इलेक्शन के बाद होगी और यहाँ पर वही चीज़ें हुई हैं। देखिए, जून में आपकी परीक्षाएं शुरू हो गई हैं और ये भी आपको बता दें कि देखिए 5 जून तक सारा इलेक्शन का प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद का ही डेट यहाँ पे अप टू डेट किया गया है। तो सबसे पहले इलेक्शन के बाद का अगर एग्ज़ाम में अगर देखा जाए तेज़ी आई है बीपीएसएससी यानी कि बिहार दरोगा के इस 1275 पद की बहाली को लेकर। बिहार अवर निरीक्षक पद के लिए लिखित परीक्षा जो हुई है, मुख्य लिखित परीक्षा, उसके आधार पर जो भी सफल अभ्यर्थी हैं उनका पीईटी यानी कि शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजन होना है, जिसका प्रवेश पत्र और अभिलेखन सत्यापन यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि इसका 25 फरवरी को मेंस का एग्ज़ाम हुआ है, जिसका परीक्षा फल यहाँ पर 15 मार्च को ही जारी कर दिया जा चुका है। तो बहुत सारी शुभकामनाएं हैं उन छात्रों को और छात्राओं को जिनका सिलेक्शन हुआ है। और देखिए, अगर आप ऐसी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़िए। वहाँ पे डेली सुबह 8:30 बजे आपको मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं आपके करेंट अफेयर को लेकर, और फिर शाम को 5 बजे जो है आपका एनसीईआरटी का जो है मॉक टेस्ट कराया जा रहा है। तो आप लोग फ्री में आप ही ज्वाइन कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट अब टेस्ट चल रहा है और आने वाली परीक्षाओं में भी बहुत बेनिफिट आपको मिलने वाला है। दोस्तों, आपको बता दें कि मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पे जो भी छात्र सेलेक्टेड हुए हैं उन अभ्यर्थियों का अब पीईटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में सम्मिलित किया जाना अनिवार्य है। अब यहाँ पे जो है आपका ये टेस्ट होगा और ये जो है सशर्ते जो विज्ञापन संख्या है 2/2023 के अनुरूप होगा। अब ये देखिए, यहाँ पे जो नियमावली बनाकर दी गई थी उसी की शर्त में होगा और इस बार बदलाव आपको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि अभी कई बहाली जो है परीक्षाएं सीएसबीसी ने भी लिया है और वहाँ पे भी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बातें हुई हैं उसमें भी बदलाव देखने को मिले। चलिए आइए समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये जून में आपकी परीक्षाएं होंगी। मैंने पिछले कई छात्रों ने मुझसे पूछा भी था कि सर क्या ये बहाली भी जून मतलब इलेक्शन के बाद ही होगी? तो बिल्कुल देखिए, जून माह के दूसरे सप्ताह में ये परीक्षाएं की जाएंगी जो आपका पीईटी एग्ज़ाम होगा। आपको बता दें कि इसका ई एडमिट कार्ड जो मिलेगा आपको ऑफिशियल वेबसाइट से ही देखने को मिलेगा और ये 29 मई से आपका उपलब्ध रहेगा। देखिए, आपको बता दें कि 29 मई से आप लोग का एडमिट कार्ड जो है अपडेट कर दिया जाएगा और अभ्यर्थी जो है ई प्रवेश पत्र डाउनलोड करके प्रिंट कर लेंगे और स्पष्ट भी करेंगे कि कोई भी प्रवेश पत्र इनको डाक से नहीं भेजा जाएगा। ये चीज़ें उनको पता होनी चाहिए, जैसा कि पहले भी अपडेट किया गया था। यहाँ पे देखिएगा तो ई प्रवेश पत्र डाउनलोड अगर नहीं हो रहा है किसी का तो उसके बारे में भी जानकारी है कि आप 7 जून से लेकर जो है 7 जून को ही सुबह 10 से शाम के 5 बजे तक बीपीएसएससी के कार्यालय पहुँचेंगे, जो कि 5 हार्डिंग रोड पटना में है, और वहाँ आपका डुप्लीकेट ई एडमिट कार्ड भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी आवेदन पत्र की पावती
जो है, यानी कि जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था मेंस का, उसका फ़ोटोकॉपी लेके जाइएगा। एक वैध फ़ोटो युक्त पहचान पत्र भी आपको ले लेना है, और साथ ही साथ जो है आपको ये कार्यालय स्वयं उपस्थित होकर अपने खर्च पर ही जाकर अपना एडमिट कार्ड निकलवाना है, डुप्लीकेट एडमिट कार्ड, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई हैं। अब देखिए जो बदलाव की बातें मैं कर रहा था यहाँ पे कि पीईटी निर्धारित तिथि प्रत्येक अभ्यर्थी को सम्मिलित होना अनिवार्य है, वरना सफल से वो असफल घोषित कर दिए जाओगे। अन्यथा यहाँ पर अयोग्य माने जाओगे। उन्हें दूसरे अवसर भी अब नहीं दिया जाएगा। पहले क्या होता था कि मान लीजिए किसी का पीईटी किसी कारणवश छूट गया, तो उनको एक नया तिथि दे दिया जाता था, कुछ ऐसे छात्रों का जो ग्रुप बना के कि चलो जिनका छूट गया है उनको अगले तिथि में बुला लिया जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे साफ साफ स्पष्ट कर दिया गया है। तो ये सबसे बड़ा बदलाव है कि किसी भी स्थिति में अवधि विस्तार का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो जो डेट आप लोग को दिया जाएगा आपके एडमिट कार्ड पे, उस डेट को जाके अपना जो है फिजिकल देना अनिवार्य होगा। बहुत सारे छात्र अभी अपनी तैयारी में भी लग चुके होंगे, और इस बार जो तैयारी का आपको मौका मिला है काफ़ी अच्छा लंबा मिल गया है पीईटी को लेकर। क्योंकि देखिए मेंस का रिजल्ट जैसे ही आता है विदिन अ मंथ आपको यहाँ पे डेट दे दिया जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जून में अब आपकी जो है फिजिकल होने वाला है, तो अभी से भी आपको अपडेट कर दिया गया है, अपनी तैयारी में लग जाइए। जी हाँ, आपको बता दें कि शारीरिक दक्षता परीक्षा के अवसर पर सभी अभ्यर्थी समय पर अपने प्रवेश पत्र और ऑनलाइन आवेदन पत्र की पावती छाया प्रति जो है मूल प्रमाण पत्रों के साथ भी लेकर जाना होगा। अब क्या होगा, यहाँ पर दूसरा नियम में बदलाव क्या है कि आपका फिजिकल हो जाता था तो आपको फिर डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुलाया जाता था, लेकिन अभी आपको जो है जब जाना होगा यहाँ पे तो आपका अपना है जो डॉक्यूमेंट भी साथ लेकर जाना होगा। और ये थोड़ा सावधानी बरतिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स खोने के चांसेस वहाँ बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप लोग थोड़ा सेफ हैंड में लेके चलिएगा, अपने साथ किसी को ले लीजिएगा जो कि उन सभी चीज़ों का जो ध्यान रखे। खैर आइए, वो कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको लेके जाने होंगे। तो वैध युक्त फ़ोटो जैसे पहचान पत्र आपका होता है, जैसे कि वोटर कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया या आधार कार्ड हो गया, आपको ले लेना है। स्नातक परीक्षा जो भी आप पास किए, चूँकि मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे ग्रेजुएशन रखा जाता है, तो उसकी शैक्षणिक योग्यताओं के प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों ही आपके पास होना चाहिए, और वो 1 अगस्त 2023 है ना, इससे पहले का होना चाहिए। चूँकि ये कट ऑफ डेट आपका दिया गया था कि इससे पहले आप पास होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। पासिंग का बात किया गया है ना, ऐसा नहीं है कि इस डेट में आप रिजल्ट आए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका जो है पासिंग इससे पहले का होना चाहिए। जन्म तिथि का प्रमाण पत्र यानी कि मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट आपको चाहिए। अब यहाँ पे देखिए जो भी छात्र और छात्राएं हैं जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उस कैटेगरी का, जैसे कि आप SC ST हैं या OBC EBC हैं, तो उसका सर्टिफिकेट लगेगा यहाँ पर। महिला अभ्यर्थी अगर आप हैं तो आपको अपना जो भी प्रमाण पत्र है SC ST या OBC का, वो पिता के ही आधार का बनवाना है, चाहे आप शादीशुदा हो या नहीं हो, है ना, ये ध्यान रखिएगा। शादीशुदा नहीं है तो भी आप पिता ही के आधार का बनवाइएगा, और शादीशुदा हैं तो भी आप यहाँ पे पिता के ही आधार का जो है अपना सर्टिफिकेट बनवा के ले जाना है। ये भी डेट आपका कंफर्म है कि 1 अगस्त 2023 से पहले का होना चाहिए। OBC में आते हैं जो लोग, वहाँ पे NCL प्रमाण पत्र आपका लगेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और NCL महिला अभ्यर्थियों को भी बोला गया है कि क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र जो है वो पिता के ही आधार पर निर्गत माना जाएगा। तो ये बहुत सारे लोग कहते हैं कि NCL तो सर यहाँ वित्तीय प्रमाण पत्र होता है, तो यहाँ पे पति के आधार का बनवाना है, तो नहीं, महिला जो अभ्यर्थी हैं यहाँ पे पिता के ही आधार का बनवाना है उनको, NCL भी अपना, ठीक। तो 1 अगस्त 2023 से पहले का अच्छा बना होना चाहिए, इसका भी कट ऑफ डेट यही सेम है। अब बिहार राज्य के स्थायी निवासी होने पर प्रमाण पत्र सभी आरक्षित कोटियों और अभ्यर्थियों के लिए है, ये देना अनिवार्य है। जो कि रेसिडेंशियल आपको सर्टिफिकेट देना है, वो सभी बिहार के छात्रों को देना है, चाहे मेल हैं या फीमेल हैं आप, ठीक। ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों यहाँ पे जो कि दी गई है। और बिहार राज्य में जो भी EWS कैटेगरी से आते हैं उनके लिए भी है डेट अपडेट यहाँ पर कि 1 अगस्त 2023 के बना होना चाहिए, और इस गजट के संख्या के अनुसार बना होना चाहिए EWS का सर्टिफिकेट भी। बिहार राज्य सरकारी सेवक होने हैं अगर आप यहाँ पे, तो बिहार राज्य में कार्यरत है कहीं आप, तो उसके लिए भी आपका जो है 3 वर्ष का कम से कम अवधि प्राप्त होना चाहिए, तभी आपको इसका लाभ बेनिफिट मिल सकेगा। तो ये सारी चीज़ें तो है तो आपको नियमावली में दी गई थी, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है फिलहाल। और भूतपूर्व सैनिक हैं आप तो आपको PPO नंबर अपना देना होगा, डिस्चार्ज बुक लेकर आना होगा, जो कि आप लोग अगर एक सर्विसमैन है तो। अच्छा, यहाँ पे जो भी छात्र थर्ड जेंडर यानी थर्ड कैटेगरी से आते हैं उनको मूल निवासी होना चाहिए बिहार का, तो उनका प्रमाण पत्र लगेगा, और सक्षम पदाधिकारी के द्वारा निर्गत होना चाहिए, यानी कि RO या CO के द्वारा जो है उनका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए कि वो थर्ड जेंडर से बिलोंग करते हैं।
प्रतियोगिता परीक्षा के प्रत्येक चरण में सभी अभ्यर्थियों को विज्ञापन संख्या 2/2023 में जो शर्तें हैं या प्रावधान है उसको पूर्णतः पालन करना अनिवार्य होगा। तो ये जानकारी यहाँ से दोस्तों कल अप टू डेट करके दी गई है। तो अभी तो इस वीडियो में इतना ही। ऑल द बेस्ट, तैयारी में लग जाइए अपने फिजिकल की, और कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। जय हिंद।